हेलो बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज हम लोग स्पर्श भाग 1 का पार्ट 2 दुख की अधिकार की पुनरावृत्ति करेंगे। सर्वप्रथम पिछले कक्षा में पढ़े हुए अंश की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। यहाँ पे एक बुढ़िया स्त्री जो कि उसकी हालत बहुत दयनीय है। उसका बड़ा 23 साल का बेटा कमाऊ बेटा जो है वो सांप के डसने से मृत्यु का शिकार हो गया है और अब उसके घर में परिवार का निर्वाह पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। तो बुढ़िया मजबूरी में दुकान पे आती है, बाज़ार में आके बैठती है खरबूजे बेचने के लिए। तो उसको लोग जो है उसकी मजबूरी को नहीं समझते, पर उसका जो है उसके लिए बुरे भले अपशब्द उसका प्रयोग करते हैं और बुरा भला उसके लिए कहते हैं। तो हम लोगों ने पूरा पिछला अंश पढ़ लिया था। उससे थोड़ी सी कुछ प्रश्न के माध्यम से पुनरावृत्ति जैसे करते हैं। सबसे पहले है कि पोशाकें मनुष्य को कैसे बांटती हैं। पोशाकें मनुष्य को कैसे बांटती है। पोशाकें मनुष्य को दर्जे में बांट देती हैं, उन्हें श्रेणियों में बांट देती हैं, क्योंकि वे पोशाकें ही मनुष्य को उनका अधिकार दिलाती हैं और समाज में उनका दर्जा निश्चित करती हैं। यदि कोई व्यक्ति अच्छी महंगी चमकदार पोशाक पहना है तो लोग उसे अच्छे घर का समझकर उच्च वर्ग का मान लेते हैं और उच्च वर्ग का समझ लेते हैं, अच्छे घर का समझ लेते हैं, और साधारण पोशाक पहनने वालों को लोग गरीब और निम्न वर्ग का समझते हैं। अब दूसरा हम लोगों ने जो अंश पढ़ा था उससे जो है प्रश्न, पोशाक कब अड़चन बन जाती है। पोशाक तब अड़चन बन जाती है जब लोग झुककर अपने से नीचे स्तर के लोगों के साथ दुख बांटना चाहते हैं, जैसा कि लेखक के साथ हुआ। लेखक पोशाक से उच्च वर्ग का लग रहा था और वह सड़क पर बैठी उस बुढ़िया के रोने, उसके दुख का कारण पूछने में असमर्थ था, क्योंकि चाह कर भी वो कारण इसलिए नहीं पूछ पा रहा था कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे। तो कभी कभी पोशाकें जो है वो अड़चन बन जाती हैं। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे कि लेखक ने समाज की किस कुप्रथा पर व्यंग किया। ये हम आगे के अंश में पढ़ेंगे। जैसे कि भगवाना जब अपना मतलब गीली मेड़ पर से मेड़ पे खड़े होकर के जब अपने खेत में से खरबूजे निकाल रहा था, तब गीली मेड़ पे एक सांप था जिस पे उसका पैर पड़ गया था और उस सांप ने डस लिया था उसको, और जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद क्या होता, उसी पे आधारित है ये प्रश्न। तो सबसे पहले उस अंश को पढ़ लेते हैं। लड़का परसों मुंह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था। अभी फिर से एक बार उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। मुंह अंधेरे यानी कि सुबह सुबह। मुंह अंधेरे, अंधेरे यानी कि बहुत सुबह। सुबह बहुत भोर, या तो आप कह सकते हैं इस शब्द को। इसके लिए आप भोर शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं कि भोर में जैसे अंधेरा रहता है, उस समय जो छोटा सा अंधेरा रहता है उस समय का वर्णन है। तो कह रहे हैं कि मुंह अंधेरे जो है वह खरबूजे चुन रहा था। गीली मेट की तरावट में, तरावट माने ठंडी, शीतलता, तरावट माने शीतलता। तो गीली मेड़ की शीतलता में विश्राम कर रहे एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया, जिससे सांप ने लड़के को डस लिया। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। झाड़ना फूकना हुआ, नागदेव की पूजा हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ आटा और जो कुछ भी आटा वाटा था, जो अनाज था, दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए।
पर भगवाना जो एक दफे चुप हुआ तो फिर न बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया। यहाँ पे लेखक ये बता रहे हैं कि लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। वहाँ पे मतलब ये अंधविश्वास है कि सांप काटने से दवा करने की अपेक्षा ज़्यादा फायदा करता है झाड़ फूँक। तो माँ जो है झाड़ फूँक करने के लिए ओझा को बुला लाती है और ओझा को बुलाने के बाद वह उससे झाड़ फूँक करवाती है। और नागदेव की पूजा भी होती है। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। पूजा के लिए दान दक्षिणा की आवश्यकता होती है, मतलब जो पूजा करेगा उसके लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में कुछ आटा और अनाज था, मतलब कि ये गरीब थे, बहुत ज़्यादा ही गरीब थे, तो घर में जो कुछ थोड़ा बहुत आटा और अनाज था सब उनका दान दक्षिणा में ही चला गया। बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर, बेटे का नाम क्या था? भगवाना, ठीक है। तो बेटे भगवाना से लिपट लिपट कर बच्चे और उसकी बहू खूब रोए, परंतु भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर न उठा, न बोला। भगवाना एक दफ़े चुप हुआ तो फिर न बोला, यानी कि भगवाना मर चुका था, इसीलिए वह एक बार शांत जो हो गया तो फिर से वह उठा नहीं। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। बदन यानी कि शरीर, ये उर्दू का शब्द है बदन यानी कि शरीर। भगवाना का पूरा शरीर जो है सर्प के विष से काला पड़ गया था और फिर मैंने उसके पूरे शरीर में विष फैल गया था और इसी कारण वो एक बार जो एक बार सोया तो सोया ही रह गया। जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए? उसके लिए तो बजाज के दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों के छन्नी कंगना ही क्यों न बिक जाए। कह रहे हैं जिंदा आदमी, ये हमारे यहाँ की एक मतलब एक प्रथा है, एक परंपरा है कि मरने पे नया कफन देकर विदा किया जाता है। तो उसी पर व्यंग लेखक ने कहा है कि भले ही उसके पास कुछ पैसे नहीं है, खाने पीने के लिए तक पैसे नहीं है, फिर भी उस प्रथा का निर्वाह करना पड़ेगा। तो उसी के अनुसार, उसी के लिए इन्होंने कहा है कि जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। यानी जो हमारी परंपरा है कि मर जाने पे नया कपड़ा कफन के रूप में उड़ाते हैं, तो उस परंपरा का निर्वाह करते हुए उसे कफन के लिए कपड़े भी खरीदने थे। उसके लिए तो बजाज की दुकान से नया कपड़ा लाना ही होगा। बजाज यानी कपड़े वाला बजाज यानी कि कपड़े बेचने वाला, कपड़े बेचने वाला, बजाज यानी कि कपड़े बेचने वाला। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जिंदा आदमी को हम बिना कपड़े के भी रख सकते हैं, परंतु मुर्दा जो हो जाता, मर जाने पर उसको नए कपड़े में ही विदा किया जाता है। इस प्रथा पर लेखक ने कटाक्ष किया है, व्यंग किया है और वे कहते हैं कि उसके लिए तो कपड़ा लाना ही होगा, चाहे उसके लिए माँ के हाथों का छन्नी कंगना ही क्यों न बिक जाए। माने माँ के हाथ में जो कुछ भी जेवर है, जो कुछ भी आभूषण है, वो ही बेचना क्यों न पड़े, लेकिन उसके लिए नया कपड़ा चाहिए ही। कफन उड़ाने के लिए नया कपड़ा अवश्य चाहिए। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी बोसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। ये इनकी भाग्य की विडंबना का वर्णन है। कह रहे हैं भगवाना परलोक चला गया, यानी भगवाना की मृत्यु हो गई।
घर में जो कुछ चूनी भूसी थी, माने घर में जो कुछ भी थोड़ा बहुत आटा अनाज था, जो भी था, वो भी सो भी विदा करने में चली गई। माने भगवाना को विदा करने में, यानी कि भगवाना का अंतिम संस्कार करने में जो कुछ भी उसके पास था वो भी समाप्त हो गया। बाप नहीं रहा तो क्या, लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। अब जो है बच्चे उसके बड़े छोटे थे, नासमझ थे, उनको क्या समझती कि उसका पिता मर चुका है। तो वह जो है क्या करता है कि अपने बच्चे जो है मतलब पिता के मरने के बाद भी उस बच्चों, अबोध बालक थे सभी, और उनको ये पता नहीं था कि उसका पिता मर चुका है। तो वे जो है भूख से बिलबिलाने लगते हैं। भूख से बिलबिलाना मतलब भूख से परेशान होना, तड़पना। तो उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि वह भूख से, बच्चे जो है बिलबिला रहे थे, तड़प रहे थे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दिए। अब दादी के पास और कोई चारा भी नहीं था, कोई उपाय भी नहीं था, तो दादी ने क्या किया कि उन्हें खाने के लिए खरबूजे दिए। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दिए। अब और लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब ये कह रहे हैं कि बच्चे को तो उन्होंने माने दादी ने खरबूजे दे दिए, पर बच्चे को क्या देती। बच्चे को देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। उसका बदन जो है तवे की तरह जल रहा था। बुखार से वो पीड़ित थी, बुखार से उसका बदन जो है तवे की तरह जल रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुअनी चौअनी भी कौन देता। कितनी लाचारी की स्थिति है बुढ़िया की कि अब वो इतनी लाचार हो गई है कि उसको कोई उधार देने वाला भी नहीं है उसके पास। उसका जवान बेटा जो कि कमाऊ था, जो कमाता था परिवार का निर्वाह करने के लिए, वह बेटा ही चला गया। अब बूढ़ी जो है, बुढ़िया जो है वो इतनी बेबस हो गई है कि उसको कोई उधार देने वाला भी नहीं था। बुढ़िया रोते रोते और आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था। अब यहाँ देखिए उसकी मजबूरी, उसकी विवशता कि कह रहे हैं कि बुढ़िया रोते रोते, आंखें पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। यानी कि उसके दुख, उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। लेकिन उस दुख से वह दुख के लिए वह उस दुख को मनाने के लिए उसके पास समय भी नहीं था, अवसर भी नहीं था। वह क्या करती है कि खरबूजे, रोते रोते खरबूजे को एक तरफ रोती जाती है और आंखें पोंछते हुए भगवाना ने जो खरबूजे पेड़ से तोड़े थे उसको डलिया में लेती है और फिर बाजार की ओर चली जाती है। और कोई चारा भी क्या था। चारा, चारा यानी उपाय, ठीक है। यहाँ पे और चारा भी क्या था। चारा यानी उपाय, मतलब अब उसके पास कोई उपाय भी नहीं था कि वह इस परेशानी से मुक्ति पा सके। उसके पास इसके लिए कोई उपाय भी नहीं था, शेष नहीं था। अब वो जो है वहाँ पे बुढ़िया खरबूजे बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटने पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। बेचारी बुढ़िया जो है बहुत साहस के साथ दुकान पर आई थी, बाज़ार में आई थी खरबूजे बेचने, परंतु उसको इतना मतलब इतना दुख था, उस दुख को की कोई सीमा नहीं थी। और वह सिर को अपने चादर से लपेटे हुए और सिर को घुटने पर टिकाए हुए फपक फपक कर रो रही थी। बेटे के शोक में वह वहीं बैठे फपक फपक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चला गया, आज वह बाजार में सौदा बेचने आई है। हाय रे पत्थर दिल। लोग उसको मतलब उसके लिए बुरा भला
कह रहे हैं, लेकिन उसकी व्यवस्था को कोई नहीं समझ रहा है। कह रहे हैं कि कल जिसका बेटा चला गया, कल जिसका बेटा चला गया, यानी कल जिसका बेटा, अभी उसके बेटे को गए 24 घंटे भी नहीं हुए, कल ही उसका बेटा गुजरा है और आज वह सौदा लेकर के बाजार में आ गई है बेचने के लिए। हाय रे पत्थर दिल। उसको माँ को, माने माँ को लोग पत्थर दिल कह के उसको संबोधित करते, माने उसके बारे में कहते हैं कि वो कितनी पत्थर दिल है कि अपने बेटे के मरने पर भी वह खरबूजे लेकर के बाजार में आ जाती है, जबकि 24 घंटे भी नहीं बीते हैं। यहाँ उसकी व्यवस्था है, लेखक ने उसकी व्यवस्था का वर्णन किया है कि उसके पास कुछ भी पैसे नहीं है अपने परिवार को चलाने के लिए। बहू बीमार पड़ी हुई है, बच्चे जो है भूख से तड़प रहे हैं और उसके पास कोई उपाय न रहने के कारण ही वह उन खरबूजों को लेकर के बाज़ार में आती है। लेकिन यहाँ पे लोग, कहने वाले लोग उसके लिए पत्थर दिल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता को की बात सोचने लगा। लेखक कह रहे हैं कि उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज लगाने के लिए, पुत्र वियोगिनी जिसके पुत्र से, जिसका पुत्र न रहा हो, उससे दूर चला गया हो, पुत्र वियोगिनी शब्द का अर्थ है उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए। अंदाज़ा यानी कि अनुमान, अंदाज़ा का अर्थ है अनुमान, अंदाज़ा शब्द का अर्थ है अनुमान। अंदाज़ा शब्द का अर्थ क्या है? अनुमान। तो कह रहे उस पुत्र वियोगिनी यानी जिसका बेटा उससे दूर चला गया हो, उसका अनुमान लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से हुई माता की बात सोचने लगा। यहाँ लेखक जो है उसके पड़ोस में एक महिला के बारे में सोचने लगा जो कि उसके पड़ोस में रहती थी और उसके भी बेटे का निधन हो चुका था, उसका भी बेटा मर चुका था। उस महिला की बात सोचने लगा लेखक इस बुढ़िया के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए, इस बुढ़िया के दुख का अनुमान लगाने के लिए लेखक उस अपने घर के बगल की जो पड़ोस की जो संभ्रांत महिला थी, संभ्रांत का मतलब है संपन्न, संभ्रांत का अर्थ है संपन्न, मतलब जो बहुत ज़्यादा धनी हो, ठीक है, पैसे वाले हो, धनी हो, ऐसे लोगों को संपन्न या संभ्रांत कहते हैं। तो लेखक अपने पड़ोस की उस संभ्रांत महिला के बारे में सोचने लगा। उसका मतलब ये लेखक ने इस बुढ़िया के दुख का अंदाज़ा लगाने के लिए ही ऐसा किया था। अब उसके बारे में जब सोचने लगा तो वो फिर आगे सोचता है कि वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक पलंग से उठ न सकी। यहाँ देखिए भाग्य की विडंबना की कहाँ ये संभ्रांत महिला पुत्र के वियोग के बाद वो 2.5 महीने से बिस्तर पर 2.5 महीने तक बिस्तर पर पड़ी थी, मैंने 2.5 महीने से वो बिस्तर पे पड़ी थी, उससे उठ नहीं सकी। और उधर ये दूसरी जो बुढ़िया औरत है वह उसी तरह का शोक उसे भी मिला है, उसी तरह का दुख उसे भी मिला है, परंतु वह मजबूरी के कारण, व्यवस्था के कारण वह बाज़ार में खरबूजे लेकर आ गई है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। गरीबी के कारण वह उसे जो है लेखक को यहाँ पे लेखक ये कहना चाहते हैं कि गरीबी के कारण उसे दुख मनाने का भी अधिकार नहीं है, यानी कि दुख भी वही मना सकता है जिसके पास धन हो, जिसके पास संपन्नता हो। अब ये कह रहे हैं कि वह संभ्रांत महिला पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 महीने तक पलंग से उठ न सकी। उसके पास धन था, उसके पास संपन्नता थी, तो उसको उठने की आवश्यकता भी नहीं थी,
तो पुत्र के निधन के बाद, पुत्र के मृत्यु के बाद वह 2.5 महीने तक बिस्तर पर ही बनी रही, बिस्तर पर ही पड़ी रही। महिला पुत्र की मृत्यु के बाद पड़ी रही। उन्हें 15-15 मिनट पर पुत्र वियोग से मूर्छा आती थी। मूर्छा का अर्थ है बेहोशी, मूर्छा। मूर्छा का अर्थ है बेहोशी, मतलब हर 15 मिनट पर उसे मूर्छा आती थी। उसके पुत्र के वियोग में, पुत्र का वियोग, जो वियोग का जो दुख था उसके कारण उसे 15-15 मिनट पे मूर्छा आ जाती थी। अब ये बता रहे हैं कि पुत्र वो मूर्छा आ जाती थी और मूर्छा न आने की अवस्था में आँखों से आंसू न रुक सकते थे, और जब मूर्छा न आए तो उस समय आँखों से आंसुओं की धारा बहती रहती थी, मतलब कि आंसू धारा से मतलब आँखों से प्रवाहित होती रहती थी, आंसू रुकते नहीं थे, उसकी आँखों से आंसू अविरल बहते चले जाते थे। अब ये कहते हैं लेखक कि 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते हैं। अब क्योंकि उनके पास पैसे हैं तो उनकी दशा को देखने के लिए, उन्हें संभालने के लिए 2-2 डॉक्टर उनके सिरहाने पर बैठे रहते हैं, मतलब उनके स्वास्थ्य की जानकारी, उस स्वास्थ्य की देखभाल के लिए लगातार 2 डॉक्टर उनके साथ बैठे हुए रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ़ रखी जाती थी और उनके पुत्र वियोग के शोक से होने वाली परेशानियों को देखते हुए उनके सिर पर बर्फ़ की पट्टी रखी जाती थी, उनके सिर पर बर्फ़ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो गए थे, मतलब शहर भर के लोग जो हैं, पूरे शहर के लोग उसके पुत्र शोक से द्रवित हो गए थे, यानी कि दुखी हो गए थे, यानी पिघल गए थे। द्रवित होना माने पिघल जाना होता है, द्रवित यानी पिघलना, पिघलना, और ऐसे इसका अर्थ होगा दुखी होना, दुखी होना, ठीक है। तो शहर भर के लोग जो हैं उनके दुख से दुखी थे, उनको उनके दुख से, मतलब कि सारे लोग दुखी थे कि उनको पुत्र का वियोग हुआ है। और इधर ये जो बुढ़िया औरत है, क्योंकि गरीब है तो इसके पुत्र वियोग से कोई दुखी नहीं है, ऊपर से लोग इसे बुरा भला कह रहे हैं। तो इसी का यही अंतर दिखाना चाहते हैं लेखक कि एक उसी तरह का दुख एक गरीब बुढ़िया को है और वही उसी दुख से पीड़ित एक संभ्रांत महिला है, लेकिन उसकी और इसकी स्थिति में कितना जमीन आसमान का अंतर है, इसी को वे दर्शाना चाहते हैं। जब मन को सूझ आता है, जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। सूझ माने समझना, सूझ का अर्थ क्या होता है? समझना। तो जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता, यानी मन में सूझ यानी समझने के लिए कुछ नहीं होता, माने मन को कुछ समझ में नहीं आता, ऐसी परिस्थिति में कदम तेज हो जाते हैं लोग, जो है जल्दी जल्दी तेज कदमों से चलना शुरू कर देते हैं। यानी कि कोई भी रास्ता जब समझ में नहीं आता है तो आदमी बेहाल हो जाता है, बेबस हो जाता है, और उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलते से ठोकर खाता मैं चला जा रहा था। लेखक अपनी स्थिति बता रहे हैं कि उसी अवस्था में मैं था और मुझे भी कोई सूझ नहीं आती थी, मतलब आ रही थी, क्योंकि उन्होंने बुढ़िया के दुख का अनुभव किया और संभ्रांत महिला के दुख से उसकी तुलना की। अब उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए उन्होंने क्या किया, वे जो है उनको कुछ भी ना समझ आने की स्थिति में वे सीधे चलते चले जा रहे थे, मतलब नाक के ऊपर उठाए यानी कि एकदम सीधा देखते हुए, नाक ऊपर उठाए यानी कि सीधा देखते हुए, राह चलते से ठोकर खाता हुआ,
और क्योंकि वो कहीं आसपास इधर उधर नीचे देख नहीं रहे हैं तो ठोकर खाते हुए भी जाएंगे ही, तो ठोकर खाते हुए आगे की ओर चले जा रहे हैं और मन में क्या सोच रहे हैं, मन में सोच रहे हैं कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी अधिकार चाहिए। लेखक यहाँ ये मतलब अपने मन में निश्चय करते हैं और ये समझते हैं कि दुखी होने के लिए भी इंसान को अधिकार होना चाहिए, अवसर होना चाहिए दुखी होने का भी। मतलब सभी के बस में नहीं है कि सब दुख मनाए और दुखी हो। यानी कि अगर आदमी के पास पैसे ना हो, अगर उसके पास धन दौलत ना हो, तो उसे दुख होने का भी अधिकार नहीं, दुखी होने का अधिकार भी नहीं है, ये लेखक समझता है। और फिर उसी के माध्यम से उन्होंने इस कहानी के माध्यम से उन्होंने अपने विचारों को हम तक पहुंचाया है। ठीक है, अब हम लोग इससे पाठ पे आधारित कुछ प्रश्न द्वारा उसकी पुनरावृत्ति करते हैं। पाठ में जो प्रश्न हमने पहले आपको प्रथम पैराग्राफ मतलब कुछ अवतरण से करवाया था, उसके बाद ये प्रश्न है कि लेखक ने समाज की किस कुप्रथा पर व्यंग किया है। लेखक ने आपको पढ़ाते समय हमने बताया कि किस शव को, जैसे कि जिंदा आदमी नंगा भी रह सकता है, परंतु शव को कफन के लिए नए कपड़े उड़ाने ही पड़ेंगे, भले उसके पास पैसे हों या ना हो। ये जो कुप्रथा है, इस कुप्रथा पर व्यंग किया है। लेखक समाज की जो शव को नया कफन उड़ाने की कुप्रथा है, उसी पे व्यंग करते हैं। ऐसा मनुष्य जीते जी तो अपने लिए कपड़े का प्रबंध नहीं कर पाता, परंतु उसके मरने के बाद कफन दिया जाता है और कफन हमेशा नया ही दिया जाता है। कफन जुटाने में चाहे परिवार वालों को, उसकी जैसे माता को ही छन्नी कंगना भी बेचना पड़ा था, तो इस तरह से यहाँ पे इसी बात को माने इसी बात को सामने रखा गया है पाठक के, और ये कहा गया है कि हमारे समाज में व्याप्त ये कुप्रथा व्याप्त है, हमारे समाज में ये कुप्रथा व्याप्त है कि मुर्दे को कफन देकर ही, नया कफन देकर ही विदा करते हैं, भले उसके लिए घर ही क्यों न बिक जाए, सब कुछ क्यों न बिक जाए। अब यहाँ पे भगवाना की माँ के सामने कौन सी समस्या आ खड़ी हुई थी। भगवाना के माँ के सामने कौन सी समस्या आ खड़ी हुई थी, ये प्रश्न है। तो आपने जैसा कि पाठ में पढ़ा कि भगवाना की माँ जो थी वह मजबूरी में गई थी बाजार, सब जो खरबूजे बेचने गई थी वो मजबूरी में खरबूजे बेचने गई थी। तो निश्चित रूप से उसके सामने कोई समस्या थी। वह समस्या क्या थी, पैसों की समस्या थी, और उन पैसों से वह अपने मने घर में जो बच्चे हैं, पोता पोती हैं, उनकी भूख मिटाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि उसका कमाऊ बेटा मर चुका था। तो ये समस्या उसके सामने थी कि उसके पास जीवन यापन के लिए पैसे नहीं थे। अब हमारे पास अगला प्रश्न है, हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बुढ़िया को पत्थर दिल क्यों कहा गया और वह क्यों रो रही थी। यहाँ पे जो अभी आपको हमने बताया कि बुढ़िया को पत्थर दिल कह के धुतकारा गया, तो कह रहे हैं कि बुढ़िया की स्थिति में से अनजान लोगों ने उसे पत्थर दिल कहा, क्योंकि वे बुढ़िया की बेबसी को नहीं समझते थे, बुढ़िया की परेशानी को नहीं समझते थे, और इसी कारण उन्होंने उसे पत्थर दिल कहा। संभ्रांत महिला के दुख को दूर करने के लिए कैसे कैसे प्रयत्न किए जा रहे थे। संभ्रांत महिला के दुख को दूर करने के लिए आपने देखा पाठ में जो प्रबंध किए जा रहे थे उसके बारे में जाना कि 2 डॉक्टर उसके सिर के पास बैठे हुए हैं, उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखने के लिए। सिर पर बर्फ़ की पट्टी रखी हुई है और रखी जा रही है, और पूरा परिवार ही नहीं पूरा शहर उसके प्रति सहानुभूति व्यक्त कर रहा है, क्योंकि उसको पुत्र वियोग में 15-15 मिनट पे मूर्छा आ जा रही है, और मूर्छा न आने की स्थिति में भी वह उसकी हालत अत्यंत दयनीय है। आँखों से
विरल गति से अश्रुधारा प्रवाहित होती रहती है। मतलब कि आँखों से आंसू रुकने का, आँखों में आंसू मतलब आँखों से आंसू लगातार बहते चले जाते हैं और ये आंसू रोकने में असमर्थ रहती, वो आंसू रोकने में असमर्थ है। तो इस प्रकार से उसकी दशा जो है अत्यंत शोचनीय है। ये था आज का पाठ। अब हम लोग शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।